हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट की जो बेसिक चीजें थी वो सारी कंप्लीट कर ली थी। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को। तो चलिए फिर क्लास को करते हैं शुरुआत और हेडिंग डालते हैं कौन सी, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। अब बेटा इसका जो यूज है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर वो बहुत ज्यादा है और ये पहला चैप्टर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री या फिर मोल कॉन्सेप्ट का यूज जो होगा फिजिकल केमिस्ट्री में वो बहुत ज्यादा होने वाला है। सो ये टर्म्स हमें अच्छे से आनी चाहिए टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। समझ में आ गया? सो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन टर्म समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि सॉल्यूशन बनता कैसे है। ठीक है, सॉल्यूशन बनता कैसे है। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज लिए और उसको क्या बोल दिया है, सॉल्यूट, और एक और चीज लिए उसको क्या बोल दिया हम लोगों ने, सॉल्वेंट। और जब दोनों को मिलाया तो इनसे क्या मिल गया, हमें सॉल्यूशन मिल गया। क्या मिल गया? सॉल्यूशन। जनरली क्या होता है कि लोग बाग समझते हैं कि सॉल्यूशन वर्ड आ रहा है तो जो सॉल्यूशन होगा वो सिर्फ लिक्विड फेज में ही होगा, बट ऐसा नहीं है। सॉल्यूशन जो होता है वो लिक्विड में भी हो सकता है, गैसियस फेज में भी हो सकता है और सॉलिड फेज में भी हो सकता है। सॉलिड में जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अलॉयज की बात करते हैं, है ना। गैसियस में हम लोग एयर की बात कर सकते हैं और लिक्विड में हम लोग क्या है, यहाँ पे सॉल्यूशन बेसिकली लेके जा रहे हैं जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों चीजें हमारी क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब सबसे पहले सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिलाया तो उससे हमारा सॉल्यूशन बना। ये सॉल्यूशन कितने भी तरीके का हो सकता है। जब दो चीजें आपस में मिल रही होंगी, मान लो इसको मैंने नाम दे दिया क्या, इसको नाम दे दिया ए और इसको नाम दे दिया मैंने क्या, बी। तो अब आपको याद रखना है कि जब भी ब्रजबीर सर यहाँ पे सॉल्यूट की बात करेंगे तो जो सॉल्यूट होगा वो सॉल्यूट किस में लेंगे, हम लोग बी की टर्म्स में देंगे, और सॉल्वेंट जो होगा उसको मैं क्या लिखने वाला हूँ, ए लिखने वाला हूँ। तो यहाँ पे एक सॉल्वेंट है, एक सॉल्यूट है, दोनों चीजों को आपस में मिलाया उससे सॉल्यूशन बना। ऐसे वाले सॉल्यूशन को हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, जल्दी बोलो फटाफट से, बाइनरी सॉल्यूशन। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर क्या हो, दो कंपोनेंट प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलेंगे अपन लोग, बाइनरी सॉल्यूशन बोल सकते हैं। यदि एक सॉल्यूशन ऐसा मिला जिसमें तीन चीजें आ रही हो, लाइक सॉल्वेंट हो, मेरे पास एक सॉल्यूट हो, एक और टाइप का कोई सॉल्यूट हो, उनको तीनों को मिला दिया जाए उससे सॉल्यूशन मिल गया, तो उसको अपन लोग टर्शरी सॉल्यूशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जल्दी बोलो फटाफट से, टर्शरी सॉल्यूशन बोल सकते हैं। ऐसे ही आगे कंपोनेंट बढ़ाते जाओगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट जो भी सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। क्लियर है? बट जनरली हम लोग जो डील करते हैं वो डील करते हैं किसके साथ, बाइनरी सॉल्यूशन के साथ डील करते हैं। और इस चैप्टर में भी हम लोग कौन से सॉल्यूशन को डील करेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन को डील करने वाले हैं। राइट? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि मान लो हमें कैसे पता लगेगा कि सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान देना सब लोग। मान लो 50 ग्राम है, 50 ग्राम ऑफ किसका, NaOH। 50 ग्राम ऑफ NaOH जो है प्रेजेंट इन किसके अंदर, प्रेजेंट इन किसके अंदर, 100 ग्राम ऑफ किसका, H2O। 100 ग्राम ऑफ किसका, H2O। मतलब 50 ग्राम NaOH प्रेजेंट है किसके अंदर, 100 ग्राम ऑफ H2O। इसमें एक सिंपल तरीका है आपको ये पहचानने के लिए कि सॉल्यूट कौन सा होगा, सॉल्वेंट कौन सा होगा। तो जो भी आपकी गिवन इंफॉर्मेशन है आपको उसमें से ये देखना पड़ेगा कि कम वाला अमाउंट कौन सा है, कम वाली चीज कौन सी है और ज्यादा वाली चीज कौन सी है। यदि कम वाली चीज मेरे पास कोई भी आ रही है तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, सॉल्यूट मान लेते हैं, और जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, सॉल्वेंट मान लेते हैं। वो अमाउंट या तो मास में हो सकता है या फिर वो मोल्स में हो सकता है या फिर वॉल्यूम में हो सकता है, वो किसी में भी हो सकता है। तो आपको जस्ट ये देखना है कि कम अमाउंट में कौन सा है और ज्यादा अमाउंट में कौन सा है। बट अगला क्वेश्चन ये आता है कि सर यहाँ पे तो आपने कह दिया कि 50 ग्राम NaOH है तो ये कम दिख रहा है, ये ज्यादा है, तो ये बंदा जो होगा NaOH ये क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूट हो जाएगा। सही है? और 100 ग्राम क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉल्वेंट हो जाएगा। बट क्वेश्चन ऐसा आ गया कि मान लो यहाँ पे 50 ग्राम क्या दे रखा है, ग्लूकोज। 50 ग्राम क्या दे रखा है, ग्लूकोज, प्रेजेंट इन किसके अंदर, प्रेजेंट इन 50 ग्राम ऑफ किसका, H2O। अब यहाँ पे तो हमारे दोनों चीजें कैसी आ गई, सेम आ गई। तो ऐसे सिचुएशन में आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जस्ट ये देखना है कि यदि दोनों चीजें सेम अमाउंट में आ रही हैं तो आप लोग किसी को भी सॉल्यूट मान सकते हो और किसी को भी सॉल्वेंट मान सकते हो, इसमें कोई दो राय
नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया सब लोगों को? सो जब सेम होगा तो आप किसी को भी सॉल्यूट किसी को भी सॉल्वेंट मान सकते हो, बट कोई चीज कम अमाउंट में है तो उसको क्या मानेंगे? सॉल्यूट, और जो ज्यादा अमाउंट में होगी उसको क्या मानेंगे हम लोग? सॉल्वेंट। सॉल्यूशन कैसे बना? सॉल्यूट लिया, सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डाल दिया, तो जो उससे जो मिक्सचर बना मेरे पास उसको क्या बोल दिया मैंने? सॉल्यूशन बोल दिया। ये सॉल्यूशन बाइनरी, टर्शरी, क्वार्टनरी कौन से भी टाइप का सॉल्यूशन हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कि कितने कंपोनेंट उसके अंदर प्रेजेंट है। डन यहां तक? चलिए, सो ये हो गई इनकी बेसिक चीजें। अब अपन लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहली कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमारे पास आती है बेटा, उसका नाम है परसेंटेज W/W, है ना? इसको अपन लोग परसेंटेज W/W या फिर परसेंटेज वाई वेट के नाम से भी जानते हैं। परसेंटेज W/W बोल दो या फिर परसेंटेज वाई वेट भी बोल सकते हैं, परसेंटेज वाई वेट भी बोल सकते हैं, राइट? अब ये होता क्या है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग? तो इसको डिफाइन करने के लिए आपको समझना होगा कि ये कहता है कि कितना वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा। वेट ऑफ किसका? सॉल्यूट। वेट ऑफ किसका? सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ किसका? सॉल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ किसका? सॉल्यूशन। बात समझ में आ गया? मतलब कितना वेट प्रेजेंट होगा किसी भी सॉल्यूट का, किसमें? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परसेंटेज W/W या फिर परसेंटेज वाई वेट के नाम से जानेंगे। इसका एग्जाम्पल को समझने के लिए इसे मिटा देते हैं और हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है? हम लोग बढ़ते हैं आगे। सो मान लो क्वेश्चन के हिसाब से चलते चलेंगे अपन लोग। जैसे क्वेश्चन दे रखा है मेरे को कि कैलकुलेट परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/W फॉर 40 ग्राम ऑफ NaOH, 40 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट, 40 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन किसके अंदर? 200 ग्राम ऑफ किसका? सॉल्यूशन। 200 ग्राम ऑफ किसका? सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है? सो यहाँ पे हम लोगों को ये देखना है कि ये जो डिफाइन हुआ बेसिकली ये कैसे डिफाइंड हुआ, कि यहाँ पे इसको ऐसे समझो, क्वेश्चन ना लेके इसको जस्ट इस लिखा रहने दो, ठीक है? परसेंटेज W/W फॉर किसके लिए? 40 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका परसेंटेज W/W कितना कितना होगा, कितना बोलेंगे? सो बेटा हम लोगों को ये पता है कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि 40 ग्राम जो है NaOH वो कितने में प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट है बेसिकली 200 ग्राम ऑफ किसका? सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। 200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। बात समझ में आ रहा है? तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में 100 ग्राम ऑफ किसका? सॉल्यूशन के अंदर बेसिकली कितना NaOH प्रेजेंट होगा? कितना NaOH प्रेजेंट होगा? तो इसको जस्ट मैंने क्या लिख दिया? x लिख दिया। तो x इंटू कितना हो जाएगा? 200 इज इक्वल्स टू 40 इंटू कितना हो जाएगा? 100। तो x इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? 40 इंटू कितना? 100 डिवाइडेड बाय कितना? 200। 0 0 0 0 2 से कितना आ गया? 20। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये 20% क्या हो जाएगा? W/W हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो फटाफट से। 20% क्या हो जाएगा? W/W हो जाएगा। सो बेसिकली परसेंटेज W/W जो डिफाइंड होता है वो डिफाइंड होता है कब? वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ किसका? सॉल्यूशन के लिए। बात समझ में आ गया? तो इसके फॉर्मूले की बात करेंगे, परसेंटेज W/W का फॉर्मूला क्या होगा? तो परसेंटेज W/W जो होगा ये बराबर हो जाएगा किसके? वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ किसका? सॉल्यूट अपॉन अपॉन वेट ऑफ किसका? अपॉन वेट ऑफ किसका? सॉल्यूशन। वेट ऑफ किसका? सॉल्यूशन। और ये किस में लेना है मेरे को? ग्राम में लेना है। इनटू क्या हो जाएगा मेरे पास? 100 हो जाएगा। इनटू क्या हो जाएगा मेरे पास? 100 हो जाएगा। तो इसको डिफाइन करेंगे तो डिफाइन किसके लिए किया जाता है? इसको 100 ग्राम के रेस्पेक्ट में इसको डिफाइन किया जाता है। बात समझ में आ गया? सो यहाँ पे कितना सॉल्यूट प्रेजेंट होगा 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परसेंटेज W/W बोलते हैं। डन? चलो इसको मिटा देते हैं। परसेंटेज W/W के बाद में अगला जो आता है हमारे पास, नेक्स्ट इज परसेंटेज W/V। परसेंटेज W/V ये सेकंड इंफॉर्मेशन हो जाएगी या सेकंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हो जाएगी। ये क्या बोलता है? ये बोलता है वेट ऑफ किसका? वेट ऑफ किसका? अगेन सॉल्यूट। कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है? सॉल्यूट का कितना वेट प्रेजेंट है अपॉन वॉल्यूम ऑफ किसका? सॉल्यूशन।
वॉल्यूम ऑफ किसका, सॉल्यूशन किस में लिया, ये ml में, इनटू क्या आ गया, फिर से 100 आ गया। सो इसको डिफाइन कैसे करते हैं अपन लोग, इसको डिफाइन करते हैं वेट ऑफ किसका, सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ, 100 ml ऑफ किसका, सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन के अंदर किसी भी सॉल्यूट का कितना वेट प्रेजेंट है, ये बेसिकली हमको कौन बताता है, परसेंटेज W/V बताता है। कौन बताता है, जल्दी बोलो फटाफट से, परसेंटेज W/V बताता है। बात समझ में आ गया। सो यहाँ पे परसेंटेज W/V के बाद में तीसरा चीज आता है बेटा परसेंटेज V/V। क्या आता है, परसेंटेज V/V। तो परसेंटेज V/V जो है, इसी को अपन लोग और क्या बोल सकते हैं, परसेंटेज वाई वॉल्यूम के नाम से भी जानते हैं, परसेंटेज वाई वॉल्यूम के नाम से भी जानते हैं अपन लोग, समझे। सो चाहे परसेंटेज V/V बोलो, चाहे परसेंटेज वाई वॉल्यूम बोलो, बात बराबर है। इसको डिफाइन करने के लिए क्या बोलेंगे अपन लोग, वॉल्यूम ऑफ किसका, वॉल्यूम ऑफ किसका, सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ, 100 ml ऑफ किसका, सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है, किसी भी सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है किसके अंदर, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। मतलब टोटल जो मेरे पास सॉल्यूशन ले रखा है वो 100 ml लिया हुआ है, उसके अंदर किसी भी सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम प्रेजेंट होगा वही बताएगा उसकी परसेंटेज V/V के बारे में। किसके बारे में बताएगा, जल्दी बोलो फटाफट से, परसेंटेज V/V के बारे में। तो यहाँ से फॉर्मूले की बात करेंगे, परसेंटेज V/V किसके बराबर हो जाएगा, तो अपन लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ किसका, सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ किसका, सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ किसका बच्चा पार्टी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में लिया है मैंने, ये 100 ml में, इनटू क्या आ जाएगा मेरे पास 100। ठीक है। सो ये आ गया परसेंटेज V/V, राइट। अब जैसे मान लो इसके लिए यदि मैं एग्जांपल लूं आप लोगों को, तो एग्जांपल मेरे पास क्या है, एग्जांपल है, मान लो ये मेरे पास क्या है, कोई भी एक मैंने इस तरीके से एक बोतल बना दी, ये मेरे पास एक बोतल है, और ये जो बोतल है, इस बोतल के ऊपर यहाँ पे इस जगह पे कहीं पे लिखा हुआ है कितना, 40% V/V लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, जल्दी बोलो, 40% V/V। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 40% V/V ऐसे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर से मैंने क्या किया, एक मेरे पास क्या है, एक ग्लास बना दिया मैंने, और इस ग्लास के अंदर मैंने इसके अंदर से क्या ये सॉल्यूशन ले लिया, और ये सॉल्यूशन कितना ले रखा है मैंने यहाँ पे, ये 100 ml ले लिया। कितना ले लिया, जल्दी बोलो, 100 ml इसमें से सॉल्यूशन ले लिया। अब ये जो सॉल्यूशन है मेरे पास, जो 100 ml है ये वाला, इसके अंदर यदि कोई पूछेगा कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, तो मैं साफ साफ कह दूंगा कि जो 40 लिखा हुआ है यही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसका जो परसेंटेज V/V जो 40% है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है 40 ml ऑफ किसका, 40 ml ऑफ किसका, सॉल्यूट जो है वो प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है इन किसके अंदर, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, 100 ml ऑफ किसका, सॉल्यूशन के अंदर। समझ में आ गया। तो जो ये सॉल्यूशन हम लोगों ने 100 ml लिया हुआ है, इसके अंदर 40% क्या प्रेजेंट होगा, 40% सॉल्यूट प्रेजेंट होगा। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज V/V हो गया, परसेंटेज W/V हो गया, परसेंटेज W/WB हो गया। बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है बेटा मेरे पास फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर। ठीक है, ग्राम पर लीटर क्या है, अगेन वही चीज बोलेंगे अपन लोग क्या बोलेंगे, वेट ऑफ किसका, वेट ऑफ किसका, सॉल्यूट, वेट ऑफ किसका, सॉल्यूट प्रेजेंट, प्रेजेंट इन किसके अंदर, 1 लीटर ऑफ, 1 लीटर ऑफ किसका, सॉल्यूशन। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितना वेट प्रेजेंट होगा किसी भी सॉल्यूट का, वो कौन बताएगा, जल्दी बोलो फटाफट से। वो बताता है हम लोगों को ग्राम पर लीटर। सो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला आएगा ग्राम पर लीटर का, जो ग्राम पर लीटर का जो फॉर्मूला आएगा बच्चा पार्टी, वो क्या आ सकता है, ऊपर लिख सकते हैं अपन लोग क्या, वेट, वेट ऑफ किसका आएगा, सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ जाएगा, इस साइड में लिख देते हैं अपन लोग वॉल्यूम ऑफ किसका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये किस में ले लिया है मैंने, लीटर में, इनटू क्या आ जाएगा मेरे पास 100। अब 100 नहीं लेना है क्योंकि परसेंटेज नहीं निकालना है, जस्ट क्या निकाल रहे हैं अपन लोग, ग्राम बाय लीटर,
ग्राम बाय लीटर ये निकाल रहे हैं, राइट। सो ये हो गया ग्राम पर लीटर, फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट की बात करेंगे अपन लोग, तो फिफ्थ पॉइंट होता है बच्चा पार्टी अपने पास कौन सा, मोलारिटी। क्या लिख सकते हैं, जल्दी बोलो फटाफट से, मोलारिटी लिख सकते हैं। अब ये मोलारिटी को अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा किससे, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये मोलारिटी को डिफाइन कैसे किया जाता है, तो ये कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन किसके अंदर, 1 लीटर ऑफ किसका, ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 1 लीटर मेरे पास कोई भी सॉल्यूशन है, उस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट होंगे उसको हम लोग मोलारिटी के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया। सो यहाँ पे मोलारिटी का जो फॉर्मूला आएगा बच्चा पार्टी, ये क्या आएगा, यहाँ पे मोलारिटी इज इक्वल्स टू क्या बोलोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, सॉल्यूट। याद रखना बेटा, है ना, सॉल्यूट सॉल्वेंट सब याद रखना पड़ेगा आपको ये। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ किसका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो लेना है अपन लोगों को वॉल्यूम वो किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, ना कि ml में। तो ये जो डिफाइन किया जाता है ये 1 लीटर के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया जाता है। तो यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला और आ सकता है क्या, कि यदि मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात करूंगा, किसी भी क्वेश्चन में आपको मोलारिटी दे रखी है तो उसको जस्ट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। सो यहाँ पे एक फॉर्मूला क्या आ गया मेरे पास, नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा किसके, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो फटाफट से, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम जो ले रखा है मैंने किस में लिया हुआ है, ये वॉल्यूम है मेरे पास लीटर में। तो यदि मैं नंबर ऑफ मोल्स को ना निकाल के इस बार मैं निकाल रहा हूं नंबर ऑफ किसका, मिली मोल्स। क्या निकाल रहा हूं, जल्दी बोलो फटाफट से, नंबर ऑफ मिली मोल्स। तो यदि मिली मोल्स निकालेंगे तो मोलारिटी तो एज इट इज रहेगा, लेकिन वॉल्यूम जो होगा इसको ले लेंगे किसमें, ml में। तो यदि वॉल्यूम को यदि ml में ले रखा है तो वहां से क्या निकलेगा मेरे पास, नंबर ऑफ मिलीमोल्स निकलेंगे। और यदि मेरे पास वॉल्यूम को लीटर में लिया हुआ है तो यहाँ से क्या निकलेंगे मेरे पास, नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे। इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए, सो क्वेश्चन है हमारे पास कुछ ऐसा, क्वेश्चन है कुछ ऐसा, कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, calculate molarity of a solution when 40 gram of 40 gram of NaOH is dissolved, when 40 gram of NaOH is dissolved in किसके अंदर, 1000 ना लेके 2 लीटर ले लेता हूँ, 2 लीटर ऑफ किसका सॉल्यूशन, 2 लीटर ऑफ किसका सॉल्यूशन, मतलब 2 लीटर के अंदर 40 ग्राम NaOH प्रेजेंट है, 2 लीटर के अंदर 40 ग्राम NaOH प्रेजेंट है। तो हमें क्या निकालनी है, मोलारिटी निकालनी है उसकी। बड़ा सिंपल है, क्या करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, वही जो अभी पढ़ा है, मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स किसका, सॉल्यूट, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ किसका, सॉल्यूशन। ये किस में लेना है अपन लोगों को, लीटर में लेना है। सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 40 ग्राम दे रखा है, तो इसके मोल्स कैसे निकालेंगे, ये अपने को आता है, 40 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास, तो 23 प्लस 16 प्लस कितना 1, तो कितना हो जाएगा 40। तो 40 से 40 डिवाइड किया तो कितना आ गया 1, तो 1 डिवाइडेड बाय कितना करना पड़ेगा 2, तो 2 दे रखा है, तो ये आ जाएगा 0.5 मोल पर लीटर। क्या आएगी इसकी यूनिट, 0.5 मोल्स पर लीटर। क्लियर है सब लोगों को, एक सेकेंड रुकना है ना। ये कितना आ जाएगा, 0.5 मोल्स पर लीटर। तो यहां से हम लोगों ने क्या निकाल दी, इसकी मोलैरिटी निकाल दी, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली यदि इसी के लिए हम लोग क्या निकालें, हालांकि इसने नहीं पूछा है लेकिन मेरा मन कर रहा है क्या करने का, निकालने का, वेट बाय वॉल्यूम कितना आएगा इसका, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी कितना आएगा, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी कितना आएगा। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी के लिए, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी के लिए कितना ग्राम में यहाँ पे मेरे पास 40 ग्राम दे रखा है, कौन, सॉल्यूट दे रखा है।
वॉल्यूम जो है वो 2 लीटर में, तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे 2000 ले लिया। क्यों? क्योंकि इसको ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको लीटर में नहीं लेना है। तो यह 0 0 यहाँ 0 0, ये कितना आ गया मेरे पास 2, तो कितना हो गया 2%। W/V लिख देंगे अपन लोग, क्या लिख देंगे जल्दी बोलो फटाफट से, 2% W/V लिख देंगे अपन लोग। कितना लिख देंगे? 2% W/V लिख देंगे। समझ में आ रहा है? तो ये ml में हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया है, समझे? सो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो कौन कौन सी चीजें हमारी हो चुकी हैं, तो हम लोग यदि बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहला हम लोगों ने परसेंटेज W/W देखा, दूसरा हम लोगों ने परसेंटेज W/V देखा, अगला हम लोगों ने परसेंटेज V/V देखा, फिर हम लोगों ने ग्राम पर लीटर देखा, और नेक्स्ट जो हम लोगों ने बात किया है वो किसकी बात की है, मोलारिटी की बात की है, राइट। सो बढ़ते हैं अपन लोग आगे। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा मोलालिटी। कौन सी टर्म आ रही है? मोलालिटी। मोलालिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा स्मॉल m लिया जाता है। सो मोलारिटी जो होता है उसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोलालिटी को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो यदि हम लोग मोलालिटी की बात करेंगे तो मोलालिटी जो होगा उसको डिफाइन कैसे करना है, इसको डिफाइन करते हैं अपन लोग नंबर ऑफ किसका, नंबर ऑफ किसका, मोल्स ऑफ किसका, सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन किसके अंदर, प्रेजेंट इन 1 kg, याद रखना है इसको, है ना, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। इसको विशेष ध्यान रखना, भूल मत जाना कि जो मोलारिटी होती है, मोलारिटी में नीचे अपन लोग 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन लेते थे, वॉल्यूम लेते थे, लेकिन मोलालिटी के अंदर जो नीचे आता है वो वेट ऑफ किसका आता है, सॉल्वेंट, और उसको केजी में डिफाइन किया जाता है। सो यहाँ पे मोलालिटी जो आएगा ये बराबर आ जाएगा अपन लोगों का, किसके बराबर होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, सॉल्यूट, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, डिवाइडेड बाय आएगा वेट ऑफ किसका, वेट ऑफ किसका, सॉल्वेंट। और वेट ऑफ सॉल्वेंट जो होगा ये किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, जल्दी बोलो फटाफट से, केजी में होना चाहिए। यदि इसी के ऊपर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन क्या आ सकता है मेरे पास, कैलकुलेट, कैलकुलेट मोलारिटी नहीं, मोलालिटी, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन when 40 ग्राम, when 40 ग्राम ऑफ NaOH, सेम ही ले लिया है ना, when 40 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन किसके अंदर, 2 kg, 2 kg ऑफ किसका, ऑफ किसका बेटा, ऑफ सॉल्यूशन, ये ले लो 2 kg ऑफ सॉल्यूशन। अब बड़े ध्यान से सुनना आप लोग, यहाँ पे मैं क्या करने के लिए जा रहा हूं कि मेरे पास वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है मेरे को 2 kg दे रखा है ना, 2 kg वेट किसका है, सॉल्यूशन का है, ध्यान देना। वेट ऑफ सॉल्यूशन जो दे रखा है बेटा वो कितना दे रखा है मेरे को, 2 kg दिया है, मतलब 2000 ग्राम गिवन है, ठीक। उसमें 40 ग्राम क्या दे रखा है मेरे को, सॉल्यूट दे रखा है। तो यदि 40 ग्राम सॉल्यूट को मैं निकाल दूंगा इस 2000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में से, तो बचा हुआ होगा वो किसका होगा, सॉल्वेंट का होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 40 ग्राम इसमें से माइनस कर दिया, तो ये 0 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1960 ग्राम। तो ये 1960 ग्राम किसका हो गया, ये हो गया मेरे पास सॉल्वेंट का। किसका हो गया, जल्दी बोलो फटाफट से, ये सॉल्वेंट का हो गया। तो मोलारिटी जो आएगी, मोलालिटी जो आएगी सॉरी, तो कैपिटल एम नहीं स्मॉल एम जो आएगा ये बराबर होगा किसके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 40 ग्राम ऑफ NaOH में कितना सॉल्यूट होगा, 1 मोल होगा, तो 1 बटे कितना आएगा यहाँ पे, तो केजी में लेना है अपन लोगों, तो ये हो जाएगा 1.96, 1.96। तो आप लोगों को ये समझना होगा कि जो क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन में आप लोगों को यहाँ पे सॉल्वेंट दिया है, सॉल्यूशन दिया है, क्या दे रखा है, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई सब लोगों को, बढ़े आगे, चलो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट टर्म के साथ। नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं ना।
किसकी बात कर लेते हैं नेक्स्ट, मोल फ्रैक्शन की। अब जो ये मोल फ्रैक्शन होता है इसको अपन लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, काई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चाहे इसको कई लोग तो एक्स बोल देते हैं, ठीक, बट रिप्रेजेंटेशन देखो जस्ट क्या बोलते हैं, इसको गोली मारो। और यहाँ पे ये समझने की कोशिश करो कि मोल फ्रैक्शन को डिफाइन कैसे किया जाता है। तो इसको बोला जाता है, मैंने आपको क्या बोला था कि ए जो था मेरे पास, ए को मैंने क्या बोला था, सॉल्वेंट बोला था। क्या बोला था, ए को मैंने सॉल्वेंट बोला था। और बी को मैंने क्या बोला था बच्चा पार्टी, बी को मैंने बोला था सॉल्यूट, है ना। ए को क्या बोला था मैंने, सॉल्वेंट बोला था, और बी को क्या बोला था मैंने, सॉल्यूट बोला था। तो मान लो मेरे पास क्या है, एक कंटेनर लिया मैंने, ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है, ठीक है। ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है, बड़े ध्यान से सुनना। मान लो मैंने इसका बोला कि ये जो दे रखा है मेरे को, ये 1 मोल दिया हुआ है, और बी जो दे रखा है वो कितना दे रखा है मेरे को, 2 मोल दिया हुआ है। ए का 1 मोल दे रखा है, बी का 2 मोल दे रखा है, और किसी ने हमसे ये पूछा है कि मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, ए का, और मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, बी का। तो हम लोग यदि बात करेंगे यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, ए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो आएगा वो आएगा किसका, नंबर ऑफ मोल्स किसके, ए के, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। बेसिकली मोल फ्रैक्शन हम लोगों को ये बताता है कि किसी भी पर्टिकुलर चीज के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं उन टोटल मोल्स के अंदर। तो यहाँ पे ये रेशो आ गया, नीचे क्या आ जाएगा, एन टोटल, और ऊपर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। तो हम लोग यहाँ से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं किसका, ए का। सिमिलरली यदि किसी ने हमसे पूछा होता कि इसी कंटेनर के अंदर, तो यहाँ पे एक्स ए का वैल्यू कितना लिख सकते हैं अपन लोग, ये लिख सकते हैं अपन लोग कितना, एन ए की जगह पे कितना आ जाएगा 1, डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, दोनों को मिला दोगे तो कितना हो जाएगा 1/3। तो ये आंसर आ गया हमारे पास इसका। सिमिलरली एक्स बी, बोलने के लिए मैं एक्स बोल रहा हूँ इसको, ठीक है, बस समझ जाना, मोल फ्रैक्शन ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन लोग। और एक्स बी की वैल्यू निकालेंगे तो बी के कितने मोल हैं, यहाँ पे 2 हैं, टोटल मोल कितने हैं, 3 हैं। तो इसको आंसर कितना आ जाएगा एक्स बी का, ये 2/3 आ जाएगा। अब हमें इतना समझ में आना चाहिए बेटा कि जब भी आप लोग एक्स ए प्लस एक्स बी की बात करोगे तो ये हमेशा किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू हमेशा किसके बराबर आती है, 1 के बराबर आती है। समझ में आ रहा है। तो इन फ्यूचर आपको कभी भी किसी एक चीज का मोल फ्रैक्शन की वैल्यू दे रखी है तो आप इजीली क्या कर सकते हो, दूसरी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो इसका 0.8 होता तो एक्स ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 में से 0.8 को घटा दो तो कितना हो जाएगा 0.2। आप इनको भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे ये 1/3 है और यहाँ पे कितना है, ये 2/3 है। 1/3 और 2/3 कितना हो जाएगा, 3/3, विच इज इक्वल्स टू 1। तो आप याद रखो कि मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा किसका, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो सम होगा मोल फ्रैक्शन का, वो हमेशा किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आता है। डन। तो मोल फ्रैक्शन भी डन हो गया। बढ़ते हैं अपन लोग नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म के साथ, नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के साथ बढ़ते हैं अपन लोग आगे। और अगली जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है हमारे पास बच्चा पार्टी, उसको बोलते हैं अपन लोग क्या, उसको बोलते हैं अपन लोग पार्ट्स, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। ये होता है मेरे पास पीपीएम। क्या होता है ये, जल्दी बोलो फटाफट से, पीपीएम। क्या होता है, जल्दी बोलो फटाफट से, ये पीपीएम। तो पीपीएम जो होता है बेसिकली ये इम्प्यूरिटीज को कैलकुलेट करने के काम आता है। और इसका जो ज्यादातर यूज होगा वो आप लोगों को देखने को मिलेगा रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर। तो जब मैं आप लोगों को हार्डनेस ऑफ वाटर पढ़ाऊंगा तो जो हार्डनेस होता है पानी की, वो अपन लोग मेजर करते हैं किसके अंदर, पीपीएम के अंदर। बात समझ में आ गया। सो इसका यूज बेसिकली वहीं पे देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे हम लोगों को ये समझना है कि पीपीएम को डिफाइन कैसे किया जाता है। तो बेसिकली इसको डिफाइन करने के लिए बोला जाता है कि अमाउंट ऑफ किसका, अमाउंट ऑफ किसका सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ किसका सॉल्यूट प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन अमाउंट ऑफ किसका, अमाउंट ऑफ किसका सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ किसका सॉल्यूशन, ठीक है, अमाउंट ऑफ किसका सॉल्यूशन। या फिर एक काम करते हैं, सीधा इसको पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, फिर उसके हिसाब से आप लोग समझने की कोशिश करना कि क्या है। सो यहाँ पे पीपीएम का जो फॉर्मूला होता है बेटा, ये पीपीएम का फॉर्मूला एक मेरे पास सॉलिड और लिक्विड के लिए आएगा, सॉलिड और लिक्विड के लिए आएगा, और एक मेरे पास किसके लिए आता है, ये गैसियस फेज के लिए आता है, ठीक है। सो यहाँ पे पीपीएम की जो बात करेंगे अपन लोग, वो क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ, क्या लिख देंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ किसका सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ किसका,
सॉल्यूशन, वेट ऑफ किसका, सॉल्यूशन इनटू लिखना पड़ेगा 10 की पावर 6। क्या लिखना पड़ेगा, 10 की पावर 6। तो ये किसी में भी हो सकता है, या सॉलिड और लिक्विड किसी के लिए भी अपन लोग ले सकते हैं। यहाँ पे वेट है, वेट को अपन लोग मोल्स के रेस्पेक्ट में भी देख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। सो गैसियस हो सॉलिड हो, बेसिकली फॉर्मूला मेरे पास यही सेम रहने वाला है। इनटू क्या लिख देंगे अपन लोग, 10⁻⁶ लिख देंगे। तो यहाँ पे वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में आ जाएगा, गैस होगा तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्या लिख सकते हैं अपन लोग, जल्दी बोलो फटाफट से, गैसियस यदि आ गया तो यहाँ पे अपन लोग पीपीएम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, पीपीएम को डिफाइन कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ किसका, सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ किसका, सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ किसका ले सकते हैं अपन लोग, वॉल्यूम ऑफ जो भी आपको सॉल्यूशन का दिया हुआ है, इनटू क्या कर देंगे, 10 की पावर 6 कर देंगे। तो ये जो आएगा मेरे पास, ये भी क्या होगा, ये पीपीएम होगा। किसके लिए होगा, ये होगा गैसियस फेज के लिए। समझ में आया। पीपीएम के साथ साथ एक और टर्म होती है, इसको अपन लोग पार्ट्स पर बिलियन बोलते हैं, पार्ट्स पर बिलियन के नाम से जानते हैं। अब बेटा दोनों ही चीजें सेम है, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। बस फर्क क्या है, यहाँ पे जो 10⁻⁶ है, बस इसको अपन लोग क्या लिख देंगे, 10⁻⁹ बिल्कुल सही। तो ये हो जाएगा वेट ऑफ किसका, ये हो जाएगा वेट ऑफ किसका, सॉल्यूट, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा, फिर से बोलो, वेट ऑफ किसका, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁴ क्या आ जाएगा, ये 9। यहाँ पे 6 रहता है, यहाँ पे क्या आता है मेरे पास 9। ये हो गया, ठीक है। एक और टर्म आती है बेटा जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिटी। क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो फटाफट से, फॉर्मेलिटी। तो बेसिकली जो फॉर्मेलिटी वाली टर्म होती है बच्चा पार्टी, ये जस्ट मोलैरिटी की टर्म्स के बराबर ही होती है। फॉर्मेलिटी जो होती है वो बिल्कुल इक्वल होती है किसके, मोलैरिटी टर्म्स के बराबर ही होती है। इसके लिए कुछ अलग से फॉर्मूला नहीं है मेरे पास। बस इतना याद रखो कि जो भी मेरे पास आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, उन आयोनिक कंपाउंड्स के लिए बेसिकली एक्सप्रेस करने के लिए, उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, फॉर्मेलिटी का यूज करते हैं। बट इन जनरल जो हमें क्वेश्चंस मिलने वाले हैं या जो क्वेश्चन मिलते हैं, उनके अंदर वो फॉर्मेलिटी टर्म का यूज बहुत कम करता है। वो आयोनिक कंपाउंड्स के लिए भी मोलैरिटी टर्म्स का ही यूज करता है। बात समझ में आ गया। सो बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में हमने जो छोटी छोटी टर्म्स हैं वो सारी पढ़ ली हैं, जिसमें हम लोगों ने कौन कौन सी चीजें देखी बेटा। तो पहला हमारे पास आया परसेंटेज W/V, दूसरा आया परसेंटेज W/W, तीसरा आया परसेंटेज W/V, चौथा आया मोलारिटी, पांचवा आया ग्राम पर लीटर, छठवा आया मोलालिटी, सातवां आया पीपीएम, आठवां आया पीपीवी, और नौवां जो है हमारे पास वो आया मोल फ्रैक्शन, और 10वां जो है वो मैंने बताया आपको फॉर्मेलिटी। ठीक है। सो ये हमारे पास छोटे छोटे से क्या थे, फॉर्मूले थे। 4 फॉर्मूले मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, 4 फॉर्मूले जो मैं आपको बता रहा हूं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे, जब भी हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे, तो हम लोगों को वो फॉर्मूले बेसिकली अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है। सो वो मैं सोच रहा हूँ कि एक चीज और है, एक चीज को और कवर करते हैं, फिर अपन लोग उसकी बात करेंगे। ठीक है, चलो सो बढ़े आगे। सो इसके बाद में वो फॉर्मूले में एक साथ कराता हूँ, है ना, एक साथ कराऊंगा चारों, उनको याद रखना फिर आप लोग। और इनके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स है ना, आज की क्लास में बेसिकली मैं क्या सोच रहा हूँ कि जस्ट हम लोग ये सिर्फ कंसंट्रेशन टर्म्स को कवर करते हैं पूरा। जैसे ये कंसंट्रेशन टर्म्स हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएंगी, फिर अगली क्लास जो होगी, अगली क्लास के अंदर हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो। सो अगली चीज है मेरे पास, एक टर्म हो रहा है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। क्या बोलते हैं उसको, जल्दी बोलो फटाफट से, कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जितनी थी अब हमारे पास अभी तक, है ना, वही क्या है, तो चाहे मोलारिटी हो चाहे कॉन्सेंट्रेशन हो, बात कैसी है, बराबर है। तो कॉन्सेंट्रेशन को भी अपन लोग कैसे डिफाइन करते हैं बच्चा पार्टी, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम किस में लेते हैं अपन लोग, लीटर। तो यहाँ से भी अपन लोग क्या बता सकते हैं, ये क्या हो गया मेरे पास, कॉन्सेंट्रेशन हो गया। क्या हो गया, जल्दी बोलो फटाफट से, कॉन्सेंट्रेशन हो गया। डन। नेक्स्ट टर्म है बेटा मेरे पास, उसको बोलते हैं हम लोग रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मोलारिटी। क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट मोलारिटी। अब ये रिजल्टेंट मोलारिटी जो टर्म है हमारे पास, ये क्या होती है, किसको कहते हैं रिजल्टेंट मोलारिटी, समझना ध्यान से। मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, ये कंटेनर मैंने बनाया,
और इस कंटेनर के अंदर मेरे पास क्या है, एक HCl ले लिया है और एक मैंने क्या ले रखा है, HNO3 ले रखा है। HCl ले लिया, एक HNO3 ले लिया और एक मेरे पास क्या है, HF है। ये 3 एसिड्स मैंने ले रखे हैं, ठीक है, या HBr ले लो फिलहाल। 3 एसिड्स मैंने लिए हुए हैं। इसकी जो मोलारिटी है ये आपको क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, M1, और वॉल्यूम कितना दिया है, V1। ये क्वेश्चन में आपको देगा, ठीक है। इसकी मोलारिटी कितनी दे रखी है, M2, और वॉल्यूम कितना दे रखा है, V2। इसकी मोलारिटी जो है वो कितनी है, M3, और वॉल्यूम कितनी दे रखी है इसकी, V3। अब हम लोगों को ये पूछा है कि इस पूरे कंटेनर के अंदर जो मेरे पास HBr है, HCl है, HNO3 है, इस पूरे सॉल्यूशन की रिजल्टेंट मोलारिटी किसके बराबर होगी, वो कैसे निकालेंगे हम लोग। तो बच्चा पार्टी आपको याद रखना है कि जब भी ऐसे मिक्सचर की आपको रिजल्टेंट मोलारिटी निकालनी होगी तो रिजल्टेंट मोलारिटी जो होगा बेसिकली वो किसके बराबर होगा। तो आपको ये पता है कि मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, मोलारिटी इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा। समझ में आ रहा है, रिजल्टेंट मोलारिटी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके लेने हैं, तीनों के नंबर ऑफ मोल्स लेने हैं, फिर डिवाइड करना है टोटल वॉल्यूम के साथ। तो इसके मोल किसके बराबर होंगे, मैंने अभी आपको बताया कि मोलारिटी को जब वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, हमारे पास मोल्स आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या लिख सकता हूँ, M1V1 लिख सकता हूँ, ठीक है, M1V1 लिख सकता हूँ, प्लस दूसरे के लिए क्या आ जाएगा मेरे पास, M2V2 आ जाएगा, ठीक। तीसरा चीज भी प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, M3V3 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या बोल सकते हैं अपन लोग, V1 प्लस V2 प्लस V3, खत्म, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ से क्या बता सकते हैं अपन लोग, क्या आ जाएगी, ये रिजल्टेंट मोलैरिटी आ जाएगी। क्या हो जाएगा, ये रिजल्टेंट मोलैरिटी हो जाएगी इस सॉल्यूशन की। सो यहाँ पे अपन लोग MR का जो फॉर्मूला है, MR का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ किसका, MI VI डिवाइडेड बाय किसका, VI। समझ में आ रहा है, समेशन ऑफ किसका, MI VI डिवाइडेड बाय VI। सो ये हो गया हमारे पास रिजल्टेंट मोलैरिटी की बात, राइट। बढ़ते हैं अपन लोग आगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डाइल्यूशन लॉ। क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, डाइल्यूशन लॉ, डाइल्यूशन लॉ। अब ये डाइल्यूशन लॉ क्या होता है, तो नाम से ही पता लग रहा है कि कोई भी चीज मेरे पास प्रेजेंट है और उस चीज में अपन लोग ऊपर से एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऐड कर रहे हैं। तो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऐड करने से वो चीज क्या हो रही है, डाइल्यूट हो रही है। वो चीज क्या हो रही है, जल्दी बोलो फटाफट से, डाइल्यूट हो रही है। समझ में आ रहा है। तो एक टर्म होती थी अपने पास कौन सी, कॉन्सेंट्रेटेड। कौन सी टर्म होती थी, जल्दी बोलो फटाफट से, कॉन्सेंट्रेटेड। और एक टर्म होती है कौन सी हमारे पास, डाइल्यूट। ये दोनों टर्म को थोड़ा समझने की कोशिश करो। कॉन्सेंट्रेटेड टर्म का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे, सॉल्यूट का जो अमाउंट होगा वो सॉल्यूट का अमाउंट कैसा होगा, ज्यादा, और सॉल्वेंट का अमाउंट कैसा होगा, कम। ठीक है, तो ऐसे लिख देते हैं अपन लोग कि इसके अंदर जो सॉल्यूट होगा वो सॉल्यूट का अमाउंट कैसा रहने वाला है, ज्यादा, और सॉल्वेंट का अमाउंट कैसा रहने वाला है मेरे पास, कम। ठीक है, उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड। डाइल्यूट की बात करेंगे तो डाइल्यूट के अंदर जो सॉल्यूट वाला जो अमाउंट होगा वो कैसा होगा, कम होगा, और जो सॉल्वेंट वाला पार्ट होगा वो कैसा होगा मेरे पास, ज्यादा। तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर यदि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स यदि ज्यादा अमाउंट में है कंपैरिजन टू सॉल्यूट, तो उस कंडीशन में हम उस सॉल्यूशन को क्या बोल देंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन बोल देंगे। और यदि किसी कंडीशन में सॉल्यूट पार्टिकल हमारे पास ज्यादा आ गए सॉल्वेंट पार्टिकल से, तो उस सिचुएशन में हम लोग उसको कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे। बात समझे। बट डाइल्यूशन लॉ जो है, ये डाइल्यूशन लॉ क्या कहता है, तो ध्यान से सुनना सब लोग। मान लो मेरे पास क्या है, एक कंटेनर है, क्वेश्चन लेके बता रहा हूँ समझना। एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मेरे पास क्या है, HCl प्रेजेंट है। HCl का जो मोलैरिटी दे रखा है वो 2 मोलर है, और इसका जो वॉल्यूम दे रखा है वो 100 ml है। कितना है, जल्दी बोलो फटाफट से, 100 ml है। कितना है, जल्दी बोलो, 100 ml है। अब इस समय मोलैरिटी भी दे रखी है इसकी और वॉल्यूम भी दे रखी है HCl की। किसी ने क्या किया, ऊपर से 1000 लीटर नहीं लेके ml, 1000 ml जो है, ये 1000 ml इसके अंदर H2O डाल दिया। क्या डाल दिया, जल्दी बोलो फटाफट से, 1000 ml क्या डाल दिया, H2O डाल दिया। तो 1000 ml जैसे ही इसके अंदर हम लोगों ने H2O डाला, तो अब वो हमसे ये पूछ रहा है कि जो अब आने वाली मोलारिटी होगी वो किसके बराबर होगी।
जो अब आने वाली मोलारिटी होगी वो किसके बराबर होगी। क्यों? अरे भाई पहले क्या था, पहले 2 मोलर थे मेरे पास किसके अंदर, 100 ml के अंदर प्रेजेंट थे, बट अभी वो 2 मोलर जो होगा वो किसके अंदर प्रेजेंट होगा, 1000 प्लस 100 ये भी आ जाएगा ना। तो उससे जो अब आने वाली जो मोलारिटी होगी उसकी वैल्यू तो चेंज हो गई होगी। सो वही हम लोगों को क्या निकालना है, उसी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें पास एक फॉर्मूला आएगा और उस लॉ को हम लोग डाइल्यूशन लॉ के नाम से जानते हैं। तो जो फॉर्मूला होता है बच्चा पार्टी वो क्या होता है, वो होता है मेरे पास m1v1 इज इक्वल्स टू किसके बराबर, m2v2 के बराबर। किसके बराबर होता है, जल्दी बोलो फटाफट से, m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2 के बराबर होता है। तो पहले वाली मोलैरिटी कितनी है, 2 है, तो 2 इंटू कितना आएगा मेरे पास, यहाँ पे ये 100 ml ले रखा है। अब 100 ml इज इक्वल्स टू m2 की वैल्यू मुझे नहीं पता है कितनी है, बट वॉल्यूम जो होगा वो 100 ये रहा, 1000 ये रहा, तो टोटल हो जाएगा कितना, 1100। याद रखना है इस बात को, है ना, क्योंकि 100 तो पहले से ही प्रेजेंट था, अब ऊपर से तुमने 1000 और डाल दिया तो दोनों को टोटल कर दिया ना भाई, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1100। तो 1 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 2 डिवाइडेड बाय 11। मतलब पहले के रेस्पेक्ट में क्या हो गई, कम हो गई। और हमको पता भी है ये कि यदि तुम लोग क्या करोगे, मोलैरिटी की बात करेंगे तो मोलैरिटी किसके बराबर था, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को जब तुम लोग बढ़ाओगे तो भाई मोलैरिटी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो ये हम लोगों को साफ साफ यहाँ पे पता लग रहा है कि यदि तुम लोग वॉल्यूम को बढ़ाते जाओगे तो उससे मोलैरिटी की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास कम होगी। समझ में आ गया। सो मोटा मोटा जो हमारे पास कॉन्सेप्ट था बेटा किसका, कॉन्सेंट्रेशन टर्म से रिलेटेड, वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम लोगों ने क्या कर दी है, पूरी कंप्लीट कर दी हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस हम लोगों ने अभी सॉल्व नहीं किए हैं, मैंने जस्ट आप लोगों को आज आइडिया दिया है कि कौन सा फॉर्मूला होता है हमारा जो कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में यूज होता है। इसके ऊपर हम लोग बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, और वो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जस्ट अगली वाली क्लास में। तो आप लोग जब भी वो लेक्चर, इस लेक्चर को पूरा कंप्लीट करने के बाद जब भी वो लेक्चर आप लोग देखोगे तो उसमें आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले से अच्छे से ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के सारे फॉर्मूले याद करें, तभी वो लेक्चर देखें, जिससे मजा तभी आएगा। क्यों? क्योंकि अपने को फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है सब लोगों को। सो आज की क्लास को करते हैं बच्चा पार्टी हम लोग यहीं पे खत्म। मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर, और भी कुछ मेरे पास कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स रहेंगी वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को एक ब्रह्मास्त्र बताऊंगा, मतलब 4 फॉर्मूले बताऊंगा, और उन 4 फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हमारे जेई मेंस में और नीट में आते हैं हम लोग वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सो आज के लेक्चर को थोड़ा छोटा ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।